हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए देखते हैं कि ये जो अध्याय है पूरा, ये समर्पित है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण के लिए। और तीन बाह्य कारण है। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो तीनों बाह्य कारण देते हैं। वैसे तो बाह्य कारण हमें पता है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो बिल्कुल विस्तार में ये तीनों बाह्य कारण दे रहे हैं। और इनमें जो है श्लोकास कितने हैं? 114 श्लोका है ये अध्याय में। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अ, महाप्रभु जो है वो अगर कोई महामूर्ख भी है तो वो भी जो है इस सिद्धांत को जो है वो पकड़ सकता है या इसको समझ सकता है और समझकर भक्ति कर सकता है। तो कह रहे हैं, श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत्पादाश्रय विघर्तः शंख खात्याकर व्राता दग्न्य सिद्धांत सन्मणिन। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्न, तो यहाँ पे सैद्धांतिक सत्य जो है वो एक्चुअली मूल्यवान रत्नों की तरह इसकी तुलना की गई है। और कह रहे हैं कि ये जो सैद्धांतिक जैसे अभी हम लोग ने दूसरे अध्याय में ही पढ़ा, राइट, कि दूसरे अध्याय के मेरे ख्याल से 14वें श्लोक में, 114वें श्लोक में ऐसे कुछ है मेरे ख्याल से। 117वें श्लोक में कह रहे, सिद्धांत बलिय चित्ते न करी आलस, इहा होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मनसा। तो सिद्धांत को समझने के लिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी कृष्णा कविराज गोस्वामी कह चुके हैं। और अब कह रहे, क्यों आलस नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो सैद्धांतिक सत्य है वो क्या है, वो मूल्यवान रत्नों की तरह ही है। और ये जो मूल्यवान रत्न है, ये व्यक्ति कब इकट्ठा कर सकता है? जब उसने जो है अ, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ली है, तब जो है ये सैद्धांतिक सत्य जो है वो जो है वो समझ सकता है। और सैद्धांतिक जो है सत्य, मतलब जितने भी प्रामाणिक शास्त्रों में जो सैद्धांतिक सत्य दिया गया है वो ये बहुत अच्छी तरह से वो समझ सकता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं?
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ शृण भक्त गण। कह रहे कि अब जो है आदि लीला के जो पहला अध्याय का जो चौथा श्लोक है उसका मैं विवरण देने वाला हूँ। तो आदि लीला में जो है पहले अध्याय के चौथा श्लोक क्या था? अनार्पित चरितम चरत, है ना? उसके बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। मैं तीसरे श्लोक का तात्पर्य बता चुका हूँ। हे भक्तजन, अब कृपा करके ध्यान पूर्वक चौथे श्लोक के अर्थ सुने। अनार्पित चिरम चिरात्, कारुण्यवर्तीर्ण कलो, समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसं स्वभक्ति श्रियं हरिपुरत सुंदरा द्युति कदम चांदीप, सदा हृदय कंदरे पुर पुरातो वह सचिनंदना। वे भगवान जो श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात है, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करे। वे पिघले सोने की दे दीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। तात्पर्य, यह श्लोक विगत माधव नामक नाट्य कृति का है, जिसका संकलन एवं संपादन श्री रूप गोस्वामी द्वारा किया गया है। अगर आप देखोगे यहीं पे जो है ना, इसी अनुवाद में अगर आप देखोगे कि अनार्पित चिरम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलौ हो, तो भगवान जो है वो बिल्कुल, हाँ, अपने जो है अ, बिल्कुल ना बहुत ही दयालु भाव से उन्होंने अवतार लिया है, जो किसी भी अवतार ने जो है नहीं किया है इससे पहले। और क्या देने आए हैं? सर्वोच्च रस प्रदान करने आए हैं। सर्वोच्च भक्ति का रस जो है माधुर्य रस प्रदान करने आए हैं। और इसलिए हरि पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीप संदीपितः, उनका जो रंग है वो बिल्कुल सोने की तरह तपता हुआ, जैसे सोना होता है ना, वैसा रंग लेकर आए हैं। तो अब देखिए, भगवान जो है तीन बाह्य कारणों की वजह से है उनका अवतरित हुआ है इस अध्याय में। पहला कारण तो यही है कि युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। नाम संकीर्तन, इसकी स्थापना, क्योंकि कलयुग के युग का धर्म है नाम संकीर्तन, यानी हर युग का एक धर्म हुआ करता था पहले। जैसे त्रेता युग में यज्ञ, सतयुग में तपस्या। सतयुग का धर्म क्या था? उस वक्त तपस्या करते थे, हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, क्योंकि सतयुग में लोगों की आयु कितनी थी? 1 लाख वर्ष। फिर आया त्रेता। त्रेता में लोगों की आयु जो थी वो 10,000 वर्ष थी। इसलिए बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। इसलिए भगवान राम त्रेता में आए थे,
वो यज्ञ जो है वो सब संपन्न नहीं होने दे रहे थे राक्षस, इसलिए जो है भगवान राम को आना पड़ा। राइट। और फिर आया द्वापर। द्वापर में लोगों की आयु घटकर 1000 वर्ष हो गई। तो द्वापर का युग धर्म क्या था? अर अर्चना, पूजा अर्चना करना, भगवान की बड़ी बड़ी सामग्री के साथ पूजा अर्चना करना। लेकिन इस युग का धर्म, कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। वही नाम संकीर्तन जो है वो, उसका उद्घाटन करने के लिए जो है वो चैतन्य महाप्रभु आए। और दूसरा कारण ये है कि भगवान जो है वो व्रज प्रेम की प्रेम भक्ति देने आए थे। प्रेम भक्ति ये देने आए। और तीसरा जो है, अद्वैत आचार्य ने जो है बड़े करुणा भाव से भगवान को पुकारा था। वो पुकार सुनकर अद्वैत आचार्य की याचना जो है, वो जो है रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं, या अपील जिसको कहते हैं, उसको पूरा करने के लिए आए थे, उसको पूर्ण करने के लिए आए थे। तो अभी पांचवा श्लोक क्या कह रहे हैं? पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार, गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार। ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान है। वे अपने सनातन धर्म गोलोक में, जिसमें ब्रजधाम से सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। पिछले अध्याय में सिद्ध किया जा चुका है कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण छह ऐश्वर्य से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे अपने लोक गोलोक में विविध दिव्य ऐश्वर्य का सदैव भोग करते हैं। दिव्य ग्रह कृष्ण लोक में भगवान की शाश्वत लीलाएं अप्रकट कहलाती है, क्योंकि वे बद्ध जीव की पहुंच से बाहर होती है। भगवान कृष्ण सदैव सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु जब वे हमारी आंखों के समक्ष नहीं होते हैं तो वे अप्रकट कहलाते हैं। ये सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अ, भगवान जो है, इसलिए आप देखना बहुत सारे लोगों को लगता है भगवान है ही नहीं, क्योंकि उनकी आंखों को भगवान का वो रूप दिखता नहीं है, तो वो लोग जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं या घोषणा कर देते हैं कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन इस धरातल से ऊपर जहाँ भगवान का एक अपना धाम है, तो वहां पे जो है भगवान की सारी शाश्वत लीलाएं जो है वो चल रही होती है। तो अम, और जो है लोगों को लगता है बद्ध जीवों की पहुंच से बाहर होती है, क्योंकि वहां पे तो चल रही भगवान की लीला, नित्य लीलाएं चल रही है। लेकिन क्योंकि मैं इस लोक में हूँ, इस धरातल पे हूँ, भूलोक पर हूँ मैं, इसलिए वहां पे क्या हो रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, या पता ही नहीं क्या हो रहा है वहां पे। मैं अनजान हूँ। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, क्योंकि वो लोग जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण पे जो है विश्वास रखते हैं, आंखों देखा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो हर जगह उपस्थित है। और जब हमारी आंखों के समक्ष नहीं होते हैं तब वो अप्रकट कहलाते हैं। लेकिन अपने गोलोक धाम में तो जो है वो वहां पे मौजूद है ना। जैसे हमारे कोई आचार्य है वो प्रकट हुए, कौन सी तारीख को प्रकट हुए, और अप्रकट है। हम क्यों प्रकट अप्रकट बोलते हैं? क्योंकि जब हमारी आंखों के सामने वो व्यक्ति आ जाता है तो उसको कहते हैं प्रकट। हमारी आंखों से ओझल हो जाता है तो उसको कहते हैं अप्रकट। और अप्रकट होना मतलब ही है कि किसी और धलाधल पर चले गए हैं हमारे पूर्वती आचार्य। तो इसलिए कहते हैं अप्रकट लीला।
भगवान की अप्रकट लीला है, क्योंकि वो मेरी आंखों को नहीं दिखाई दे रही है। हम्म। फिर आगे क्या कह रहे हैं? भगवान की, देखिए, पहले भगवान की अप्रकट लीला के बारे में बता रहे, और अब प्रकट लीला के बारे में बता रहे हैं। बाहर एक दिने तीन हो एक बार, अवतीर्ण हज्जा करे न प्रकट विहार। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी, तेई चारि युगे दिव्य एक युग मानी। हम जानते हैं कि युग चार है, यथा सत्य त्रेता द्वापर तथा कलयुग। ये चारों मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। तो आप देखिए, भगवान के अवतर अवतरण का भी एक समय होता है। तो चार युग है, सत्य त्रेता और द्वापर। तो इन चारों को क्या कहलाते हैं, एक साथ अगर बोलना है तो बोलते हैं एक दिव्य युग। और वैसे 71 दिव्य युग है। तो आइए जरा आगे भी देखते हैं। एकतर चतुर्युगे एक मनवंतर, 14 मनवंतर भ्रमर दिवस भीतर। 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। 71 दिव्य युग मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली एक, सत्य त्रेता द्वापर कली दो, सत्य त्रेता द्वापर कली तीन, इस तरह से कितने दिव्य युग जो है वो जो है एक मनवंतर कहलाता है। और फिर जो है आगे क्या कह रहे हैं? मनवंतर एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि है। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन 12 घंटे 14 मनुओं के शासन काल के बराबर है। और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी बड़ी होती है। ये गणनाएं सूर्य सिद्धांत नामक प्रामाणिक खगोल विज्ञान की पुस्तक में दी गई है। तो अ, इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद खगोल विज्ञान तथा गणित के महान पंडित विमल प्रसाद दत्त ने किया। यदि सॉरी यही बाद में भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर गोस्वामी कहलाए, और ये ही हमारे कृपालु गुरु थे। सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए इन्हें इन्हें सिद्धांत सरस्वती पदवी की विभूषित किया गया। और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उनके नाम के साथ गोस्वामी महाराज की पदवी जुड़ गई। अब ये एक्चुअली श्रील प्रभुपाद अपने गुरु की जो है वो थोड़ी महिमा बता रहे हैं कि ये एक सूर्य सिद्धांत नाम एक खगोल विज्ञान है, ये पुस्तक है। तो ये पुस्तक जो है आ, कह रहे हैं कि इसका जो बंगाली अनुवाद है इस खगोल विज्ञान का, तथा गणित के महान पंडित विमल प्रसाद दत्त, विमल प्रसाद दत्त कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज है। और इनको ये पदवी कैसे मिली? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो कहते हैं सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए ही इन्हें सिद्धांत सरस्वती पदवी से जो है वो विभूषित किया गया था। और फिर जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तब उनके पीछे गोस्वामी महाराज की पदवी जुट गई थी। फिर वैवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर, 27 चतुर्युग ताहार अंतर। तो कह रहे वर्तमान मनु 7वें मनु है, और ये वैवस्वत कहलाते हैं। जब तक उनकी आयु से 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। तो अभी जो है, अभी की जो मनु है वो कौन है?
वो व्यवस्थित मनु है, और ये सातवें मनु है अभी तक, है ना। और ये जितने भी 27 दिव्य युग जो है अभी तक बीत चुके हैं, और अब जो है द्वापर युग के 28वें दिव्य युग में किसका जन्म हुआ है? भगवान का जन्म, या किसका प्राकट्य हुआ है? भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो कह रहे 14 मनुओं के नाम इस प्रकार है: स्वयंभु मनु, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षु, वैवस्वत, सार्वणी, दक्ष सार्वणी, ब्रह्म सार्वणी, धर्म सार्वणी, रुद्रपुत्र, रुद्र सार्वणी, रौच या देव सार्वणी, तथा भौत्यक या इंद्र सार्वणी। ये सारे जो है, ये किनके नाम है? ये सारे 14 मनुओं के नाम है। और कह रहे हैं कि अभी जो चल रहे हैं वो कौन से हैं? वैवस्वत मनु चल रहे हैं। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम। ये 4 युग जो है, एक सेकंड। अब ये 4 युग मिलकर ये क्या बनते हैं? एक दिव्य युग। ठीक है। और ये एक दिव्य युग है, ऐसे जो है 71 दिव्य युग। तो 71 दिव्य युग क्या बनते हैं? एक मनवंतर। 71 दिव्य युग एक मनवंतर। 4 दिव्य युग बनते हैं, एक 4 युग मिलकर एक दिव्य युग बनते हैं। हाँ, वैसे 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनते हैं। और अ, वैसे तो कितने कितने मनु है? 14 मनु है। हम्म। ब्रह्मा के एक दिन में। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। माता जी, दिव्य युग और चतुर्युग एक ही आएंगे? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, चतुर यानी 4। हाँ, ओके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सही है, थैंक सही। आपकी समझ सही है प्रभु जी।
हाँ, फिर ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु है? 14 मनु। और अभी जो है कौन से मनु चल रहे हैं? अभी जो है अभी 7वें मनु चल रहे हैं, जिनका नाम है वैवस्वत मनु। तो और कितने मनु बाकी है अभी? और 7 मनु बाकी है ना? और अभी कितने युग बीत चुके हैं? इस 71 युग में से, सॉरी, इस 71 युग में से 27 युग बीत चुके हैं। तो कितने बाकी है? सॉरी, मेरी गणित जरा कमजोर है। 4। 44 दिव्य युग अभी भी बाकी है। 27 दिव्य युग अभी तक बीत चुके हैं। और अब जो है ये 28, अभी हम जिस, ये जो युग चल रहा है वो 28वां युग चल रहा है। चल रहा है अभी 28वां दिन, 27 बीत चुके हैं। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा है? 28वां दिव्य युग चल रहा है। अब इसी 28वें दिव्य युग में जब ना सत्ययुग चला जाता है, त्रेता चला जाता है, द्वापर चला जाता है और कलयुग आ रहा है। तो इसी में जो है द्वापर में द्वापर में ही भगवान कृष्ण आ रहे हैं। और इसी युग में चैतन्य महाप्रभु भी आ रहे हैं। इसी दिव्य युग में भगवान कृष्ण आ रहे हैं ब्रज धाम में, पूरा अपना धाम सीधा जैसा है वैसा नीचे लेकर आ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी इसी युग में आ रहे हैं। तो ये 28वां जो दिव्य युग है, ये वास्तव में बहुत ही, इस युग में जितने भी लोगों ने जन्म लिया है ये बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि सीधा भगवान कृष्ण ने ही, सीधा भगवान आ रहे हैं। भगवान कृष्ण द्वापर में आ रहे हैं, सीधा भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं है वही जो है अवतरित हो रहे यहाँ पे। अब आगे क्या करें ये बहुत समझना जरूरी है। अभी इसमें भी एक्चुअली ना उन्होंने बताया नहीं है कि ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है। 1000 चतुर्युग होता माता जी। हम्म। तो जैसे अभी उन्होंने ये क्या है कि अ, ब्रह्मा जो है एक दिन जो है उनका, तो कितने, जैसे 100 होते हैं ना, तो 50 रातें और 50 दिन, इस तरह से 100 दिन होते हैं ब्रह्मा जी के। तो 50 जो है वो रातें होती है और 50 दिन होता है। लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे ना, तो ये 50 दिन और 50 रात काफी बड़े होते हैं, है नहीं? तो इस तरह से जो है अभी सिर्फ दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, अभी रात नहीं हुई है। ओके, तो ये जो है मैं पोस्ट कर दूंगी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे। ओके, फिर आगे क्या कह रहे हैं? अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापेर शेष व्रजे रसहिते हय कृष्णेर प्रकाशे।
28वें दिव्य युग के द्वापर युग में अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत ब्रज धाम में के संपूर्ण साज सामान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। अब वैवस्वत मनु का शासन काल है जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण 28वें दिव्य युग के द्वापर युग में के अंत में प्रकट होते हैं और अब उसी दिव्य युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। होते त्याग दे क्या, ये कुछ अलग ही हो गया। अपने ऐसे भी कार्यकलापों को दिखलाने के बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? यथेष्ट विहिर कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु अंतर्धान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं। अब यहां से रियल चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है ना? तो माता जी स्क्रीन शेयर करो ना, आप ये चल रहा जो आपने लिखा था उसे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड। अब दिखाई दे रहा है? जब तक इच्छा होती है भगवान अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु अंतर्धान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं। तो माता जी को कृष्ण ना आप ना आगे बढ़ गए हैं बहुत सारे। अभी हमने 10वां प्यार पढ़ा था ना, 10वें के बाद 11 आएगा, आप 13 12 चले गए 13। ने आविष्ट चतुर्युगे द्वापरे शेषे व्रजेर सहिते होय कृष्णेर प्रकाशे, कि भगवान जो है अपने ब्रज धाम में अपने सारे जो है साज सामान के साथ आ जाते हैं। ये मैंने पढ़ दिया अभी। फिर तात्पर्य इसका थोड़ा सा बड़ा है माता जी। हाँ, आपने थोड़ा दिया हुआ, यहाँ पे हमारे पास तो बहुत बड़ा है बुक्स में। 11वां क्या क्या? हाँ अभी 11वां पढ़ना है ना। 11वां यहाँ पे है नहीं, देखिए 11 और 12 यहाँ पे मिसिंग है। इसमें माता जी वो है ना, आप 11 नंबर पढ़िए ये है ना, दास 11 और 12 आप पढ़िए सर। जारी रहता। 11 और पढ़ो 12 माता जी। पढ़िए पढ़िए आप। दास साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस, चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तार बस। दास साख्य वात्सल्य तथा श्रृंगार ये चार दिव्य रस हैं। जो भक्त इन चारों रसों का स्वादन करते हैं भगवान कृष्ण उनके बस में रहते हैं। तात्पर्य शिल प्रपात जी के शिल प्रपात की जय। दास सख वात्सल तथा श्रृंगार ये भगवान के प्रेममयी सेवा के दिव्य रस हैं। इस श्लोक में शांत रस का उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि यद्यपि शांत रस में मनुष्य परम सत्य को महान मानता है, किंतु वह इस भाव से ऊपर नहीं उठ पाता। शांत रस भौतिकतावादी दार्शनिकों के लिए बहुत ही आकर्षक भाव है, किंतु ऐसा आदर्श भाव मात्र शुभारंभ होता है। आध्यात्मिक जगत में यह निम्नतम संबंध होता है। शांत रस को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि ज्ञाता था ज्ञेय में थोड़ा सा परिचय होते ही सक्रिय प्रेम पूर्ण दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। दास रस कृष्ण तथा उनके भक्तों के बीच आधारभूत संबंध है, अथवा इस श्लोक में दास को भक्ति की प्रथम अवस्था माना गया है। 12वां श्लोक। हाँ जी, 12वां माता जी है। दास सखा पिता माता कांता गण लैया, बरजे कीड़ा करे कृष्ण प्रेमाभिष्ट हैया। दिव्य ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों मित्रों माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ ब्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। ये था अनुवाद माता जी। तात्पर्य यह है। हाँ पढ़े माता जी। हाँ प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए। परम परम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अत्यंत अर्थपूर्ण है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के अवतरण एवं उनके विविध कार्यकलापों से संबंधित सत्य को जान लेता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है, और वह अपने वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण को वास्तव में समझ लेता है उसका जीवन पूर्ण बन जाता है।
अपूर्ण जीवन तो इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। इस जगत में हर एक से हमारे 5 प्रकार के संबंध होते हैं: शांत, दास, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। भौतिक जगत के 5 संबंध दिव्य प्रकृति में भगवान के साथ होने वाले संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण 5 शाश्वत संबंधों को दोबारा जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे ब्रज में अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोग इन लीलाओं की ओर आकृष्ट हों और अपने असत्य संसारी संबंधों को हम्म। त्याग दें। अपने ऐसे सभी कार्यकलापों को दिखलाने के बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। अब माता जी 13 नंबर है। हाँ, पढ़िए प्रभु जी 13 नंबर भी। यथेष्ट यथेष्ट बिहारी कृष्ण करे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान करी मुनि करे अनुमान। जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु अंतर्धान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं। पढ़ो माता जी आगे। हाँ, अभी एक्चुअली ये 14वें श्लोक से ना एक नया ही विषय शुरू हो रहा है ठीक है माता जी। कि भगवान जो है वो मननम कर रहे हैं अपने अंतर्धान होने के बाद। वो क्या सोच रहे हैं। अब देखिए कि किस तरह से जो है हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य है वो भगवान के मन को भी पढ़ सकते थे कि भगवान क्या सोच रहे हैं। वो ये इस चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में जो है वो लिख रहे हैं कि भगवान इस तरह से सोच रहे थे। इसलिए जो है उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अब अवतरित होने वाला हूं, कि मैं अब अ, इस धरातल पर नीचे जाऊंगा। और कुछ वैदिक भक्ति की भी कुछ लिमिटेशंस थी। इसलिए जो है भगवान ने सोचा कि अब मेरा अवतार लेना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दाना, भक्ति बिना जग तेरा नाही अवस्थान। दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं किया है। ऐसी प्रेममय अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। ऐसी प्रेममय अनुरक्ति, अनुरक्ति मतलब क्या, आसक्ति जिसको कहते हैं ना। और ऐसी आसक्ति के बिना, प्रेम में आसक्ति के बिना ये भौतिक जगत क्या है, ये व्यर्थ है। इसका अस्तित्व का ही जो है का अस्तित्व व्यर्थ है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, भगवान कदाचित ही शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं, किंतु सकाम कर्मों और अनुभव सिद्ध चिंतन से रहित ऐसे शुद्ध भगवत प्रेम के बिना व्यक्ति में पूर्णता प्राप्त नहीं के बिना व्यक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये जो शुद्ध प्रेम है, जब ये शुद्ध प्रेम जागृत होता है तभी जो है जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है, वरना जीवन क्या है, व्यर्थ ही है। फिर आगे क्या। हरे कृष्ण माता जी। हम्म। मतलब इस तात्पर्य से तो ये पता चलता है कि भगवान ने इस जगत का निर्माण जीवों को प्रेम भक्ति सिखाने के लिए ही किया सही है। है ना। ओरिजिनली उन्होंने जब इस जगत को बनाया था तो एक्चुअली जेल की तरह बनाया था, क्योंकि हमें उनसे विलग होकर जो है इंद्रिय करना। भोग करना था। हाँ जी हाँ जी। लेकिन फिर जो है भगवान को दया भी आती है कि हम्म। अरे ये जो है भौतिक जगत तो मैंने बनाया, लेकिन इसमें जो है सिर्फ स्वार्थ बना हुआ है। इसमें प्रेम है ही नहीं। न भगवत प्रेम है, न आपस में लोगों के बीच में भी प्रेम है। तो यही भगवत प्रेम के बिना ही जो है व्यक्ति का जीवन अपूर्ण रहता है। क्योंकि जीवन में कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसको भगवान को केंद्र में रख के अगर वो कार्य करेंगे तो फिर जो है उस व्यक्ति को उस प्रेम की अनुभूति होती है, भगवान के साथ प्रेम की अनुभूति होगी। या अगर
मान लो जैसे पति पत्नी है, पति पत्नी भी अपने, दोनों पति पत्नी है, अगर कृष्ण को केंद्र में रखकर अपनी घर गृहस्थी अगर चलाते हैं, तो फिर जो है ये जीवन की पूर्णता है। वरना दोनों के बीच में से अगर कृष्ण को निकाल देंगे और साइड में रख देंगे, तो दोनों के बीच में झगड़े ही झगड़े होने वाले हैं, और एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति दुश्मन वाली भावना होगी। और ये जीवन के हर क्षेत्र में इस सिद्धांत ये सिद्धांत लागू होता है कि जहां कहीं भी हम कृष्ण को केंद्र में रखकर कोई भी कार्य नहीं करते, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कहीं जो है स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो कार्यालय हो, कोई भी कार्यालय जहां पे कृष्ण को केंद्र, तो वहां पे चीजें हमें लगेगी कि चल रही है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन लोगों के जो हृदय है, लोगों के हृदय बिल्कुल खाली और खोखले हैं अभी भी, क्योंकि अभी तक कृष्ण प्रेम जागृत ही नहीं हुआ है। तो वो जीवन ही अपूर्ण जीवन है, और अपूर्णता में ज्यादा करके लोग दुखी होते हैं। जैसे कोई भी चीज अपूर्ण किसी को दे दो, जैसे मान लो किसी ने पूरी महीने जो है मेहनत की है और उसके आधी पगार मिले, आधी सैलरी मिले, कैसे लगेगा उसको? बोले अरे पूरा दो, आधा क्यों दे रहे हो? पूरा दोगे तो आनंद मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हम लोग अभी भी आधे अधूरे हैं भगवान के बिना। जब पूर्णतया जो है भगवान को समर्पित हो जाएंगे, तो तब हम भी जो है हमारी जो हमें भी जो है वो पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण जो है भाव जो है भगवान के लिए, वो पूर्णता से जागृत होगा। तो इसलिए जो आप कह रहे हो प्रभु जी वो सही है कि ये जो भौतिक जगत जो है, ये बनाया गया ही है कि हम भगवान से प्रेम करें और उन्हीं के पास लौटकर वापस उनके पास चले जाए, जो हमारा असली घर है। फिर आगे क्या कहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, एक बात बोलूं? हाँ प्रभु जी। माता जी, यहाँ पे जो है ना, ये जो पांच जो रस है, ये मेरे को अभी समझ आया। पहले पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि ये पांच तरह के संबंध इस जगत में भी होते हैं। लेकिन इस जगत में ये पांच तरह के जो संबंध है ना, ये इन संबंधों को आप एक्सट्रीम भी लेके चले जाओगे ना, तो आपको खीज उत्पन्न हो जाएगी। हम्म। मतलब प्रेम नहीं रह जाएगा, वो खीज उत्पन्न हो जाएगी। मतलब एक तरह से घृणा आ जाएगी। इसलिए इस चीज को अपूर्णता महसूस करता है जीव। तो पूर्णता महसूस करने के लिए उसको फिर भगवान से ही जुड़ना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया समझ है प्रभु जी आपकी। और यही एक्चुअली मेरा अभी मतलब कहने का मतलब यही था कि जब तक हम भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, हर चीज में भगवान को केंद्र रखकर हम करेंगे, तो हम पूर्णता में इन इन भावों को या इन रसों को जो है वो महसूस कर पाएंगे। हाँ जी मतलब। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रभु जी आपका साक्षात्कार हुआ अभी, बढ़िया साक्षात्कार है। और पढ़ते पढ़ते ही ये सारे साक्षात्कार आते हैं हमें। सकल जगते मोरे करे विविध भक्ति, विविध भक्ते व्रज भाव पाईते नाही शक्ति। संसार में शास्त्रों के निर्देश अनुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विविध विधानों का पालन करने मात्र से व्रज भूमि के भक्तों के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी ही पूजा अगर शास्त्रों के विधि विधानों से अगर करेंगे, तो फिर जो है व्यक्ति को जो है ये प्रेम भक्ति की जो भाव, जो व्रजवासियों के जो ये प्रेम भाव है मेरे लिए, वो नहीं प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना विधि विधानों से, शास्त्रों के विधि विधानों से पालन करने से ये व्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भाव प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और न ही भगवान को आकर्षित कर सकता है। आगे क्या कह रहे? ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जग जगत
भक्ति मिश्रित ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती है। जैसे भगवान के जितने भी ऐश्वर्य है, ये पूरे जगत जो है उसको देखता है और उसी दृष्टिकोण से देखता है कि अरे भगवान महान है, उनके पास इतना ऐश्वर्य है, पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण धन, पूर्ण यश, है ना। लेकिन ये जो है ये भगवान को आकृष्ट नहीं करता है। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं भगवान, ये तात्पर्य में भगवान कृष्ण ने प्रकट होने के बाद सोचा कि उन्होंने तो दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य रसों में भक्तों के साथ अपने दिव्य व्यवहार का वितरण किया ही नहीं है। भगवान ने भी ये दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य रसों में जो भक्त है उनके के साथ अपने दिव्य व्यवहारों का वितरण किया ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति वैदिक साहित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकता है और इस तरह उनका भक्त बन सकता है, और वह शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के अनुसार उनकी पूजा कर सकता है, किंतु इस तरह से वह यह नहीं जान सकता कि ब्रज भूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित होते हैं। जितने भी ब्रज भूमि के निवासी है या ब्रजवासी है, ये लोग भगवान कृष्ण की किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ये अभी हम यहाँ पे जो है उस चीज से अनजान है, उस सेवा से अनजान है। शास्त्रों में उल्लिखित विधि विधानों का संपन्न कर लेने से ही कोई वृंदावन में भगवान के आचार व्यवहारों को नहीं समझ सकता। शास्त्र के निर्देशों का पालन करके कोई भले ही भगवान की महिमा को समझने में आगे बढ़ जाए, किंतु इस तरह वह उनसे व्यक्तिगत व्यवहार करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत व्यवहार दिनचर्या में, जैसे यशोदा माई जो है भगवान को सुबह सुबह उठाती है, इतनी अच्छी मधुर गीत गाकर उनको उठाती है, और गोपियां भी जो है राह देख रही कि कब अब सूर्य उगेगा और हम भगवान के दर्शन करेंगे। तो इस तरह से ना ये बहुत ही व्यक्तिगत प्रेम का प्रदर्शन है ब्रजवासियों का और भगवान का। तो यहाँ पे ये चीज जो है नहीं है, वही देने के लिए आ रहे। भगवान की उत्कृष्ट महिमा को समझने के में अधिक ध्यान देने से भगवान के साथ व्यक्तिगत प्रेम व्यवहार स्थापित करने के अवसर कम हो जाते हैं। ऐसे प्रेम व्यवहार के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाने के लिए ही भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। ये प्रेम का पाठ, बाकी सारे पाठ है ना, गणित है, भूगोल है, सब पाठ है, लेकिन ये प्रेम का पाठ से जो है जीव जो है वो अनजान थे, और अब भगवान आते हैं उस टीचर के रूप में या भक्त के रूप में सिखाने के लिए कि भगवान से प्रेम भक्ति कैसे की जाती है। तो आप देखिए भगवान कितने दयालु कृपालु है कि कभी टीचर बन के आते हैं, कभी भक्त बन के आते हैं, कभी जो है अपने भक्त वत्सलता की वजह से, क्योंकि भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है, तो प्रहलाद को बचाने के लिए कोई भी रूप लेने के लिए तैयार है। और वो ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, आधा नर और आधा सिंह और मैं आया हूं ना इस हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए। उनको कोई शर्म नहीं है, अपने भक्तों के लिए कोई भी अवतार ले सकते हैं। वरना अगर आप सोचिए ना, आज के डेट में भी कोई बिल्कुल धनवान व्यक्ति है तो वो अपनी गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरता है, या वो अपनी जो जिस पोस्ट पोजीशन पे है या स्थिति पे है वो झुकता नहीं है। नहीं, मैं तो प्लेन से ही जाऊंगा, नहीं मैं तो बस बड़ी बड़ी रॉयल रॉयल गाड़ी से ही जाऊंगा।
लेकिन भगवान आप सोचिए अपने भक्तों के लिए रथ के सारथी भी बनने के लिए तैयार है। ड्राइवर जिसको कहते हैं आज की तारीख में, कि ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। इंग्लिश में उसको शॉफर कहते हैं। प्रभुपाद इसका नाम एक्चुअली शॉफर देते हैं कई सारे जगह पे। तो भगवान वो भी बनने के लिए तैयार है। और न केवल वही, लेकिन भगवान जो बन पड़ता है वो करने के लिए भी तैयार है, अपने बद्ध जीवों को जो है वापस अपने धाम लाने के लिए। तो ये भगवान की महानता है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। महावदन्याय इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई भी ऐसे अवतार में भगवान इतना उदारता लेकर नहीं आए हैं। ये उदार भाव जो है भगवान का, वो नहीं लेकर आए हैं किसी भी अवतार में। और इसी अवतार में जो है भगवान इतनी उदारता लेके आ रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। मुफ्त में कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। वो कृष्ण चैतन्य कौन है? कृष्ण ही है। नामने गौर तुषे नमः। उनका नाम क्या है? गौर, गौरांगा, गौर तुषे नमः। मैं उन गौरांगा महाप्रभु को नमन करता हूँ। तो बहुत ही उदार, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं अभी जब बोल भी रही हूँ तो मैं ये सोच नहीं थी कि कितने उदार है। मैं तो बोल रही हूँ, अपने शब्द बोल रही हूँ कि ये उदार भगवान आए हैं। लेकिन जो उदारता की पराकाष्ठा है, जो हाईएस्ट लेवल एपिटोम जो है, वो उसका बयान नहीं कर सकती, है ना। कि मैं क्या भगवान के गुणगान कर पाऊंगी। मेरे में क्या इतनी योग्यता है कि मैं भगवान के गुणगान कर पाऊंगी। तो वो भगवान पूरी पूरी 100% उदारता लेकर आए हैं यहाँ। तो आगे क्या कह रहे हैं 17वें श्लोक में? ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया वैकुंठे याय चतुर्विध मुक्ति पाया जा। भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। यानी भय तथा सम्मान, यानी उसको कहते हैं ऑ एंड रेवरेंस में। तो ऐसी भक्ति करके कहाँ जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ गए। क्योंकि जो भाव व्यक्ति प्रकट करेगा भगवान के प्रति, उसी धाम में जाएगा। अगर भय और सम्मान है भगवान के लिए तो आप कहाँ जाओगे? वैकुंठ जाओगे। क्योंकि वैकुंठ में ही भगवान के प्रति लोग भय और मान सम्मान का संबंध रखते हैं। तो और वहां पे जो है 4 प्रकार की मुक्ति भी है। टाष्टी, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य। ये सारी जो है आगे के श्लोक में बता रहे हैं। ये सारी जो है मुक्तियां जो है, न लय भक्त याते ब्रह्म ऐक्य। ये मुक्तियां है सारिष्टि, सारूप्य, सामीप्य तथा सालोक्य। किंतु भक्तगण सायुज्य मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यह ब्रह्मा से तदात्म्य है। तो उनको जो है तदात्म्य मतलब क्या? एक है ना। तो वो भक्त लोग जो है वो इसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। और जो है सायुज्य, ये भी नहीं कि भगवान के साथ एक हो जाना, वो भी हमें नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? भगवान के साथ क्यों एक होना नहीं चाहते हैं? क्योंकि वहां पे अगर भगवान के साथ एक हो जाते हैं तो फिर हम सेवा से वंचित हो जाते हैं। और सेवा तो जीव का मूल स्वभाव है। जीव बना ही है भगवान की सेवा करने के लिए। तो वहां पे अगर सेवा नहीं मिलती है तो जीव जो है चोकअप हो जाता है। क्योंकि भ्रमण में जो है वो सिर्फ रोशनी है। मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ रोशनी में अगर आपको रखा दिया
वहां पे कोई खिड़की, कोई दरवाजे, कुछ नहीं है, सिर्फ चार दीवारें है, वो है ब्रह्मन। तो वहां पे तो दम घुट रहा है, क्योंकि जीव जो है वो कार्यशील है। कार्यशील होने के कारण उसको किसी न किसी की सेवा करने की आदत होती है। अभी जो है कोई अपनी देश की सेवा कर रहा है, कोई अपने पति की सेवा कर रहा है, पत्नी की सेवा कर रहा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, जो है दुकानदार अपने ग्राहकों की सेवा कर रहा है, लॉयर अपने जो है क्लाइंट की सेवा कर रहा है, डॉक्टर अपने मरीजों की सेवा कर रहा है। सेवा ये जीव का स्वभाव ही है। वहां पे सेवा करने नहीं मिलती है जीव को, इसलिए उसको नहीं चाहिए सायुज्य मुक्ति भी। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जो लोग शास्त्रों में उल्लिखित अनुष्ठानों के अनुसार भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें ये विभिन्न प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती है। यद्यपि ऐसे भक्त साटी सारूप्य सॉरी सार्ष्टी सारूप्य सामीप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु उन्हें इन मुक्तियों की परवाह नहीं होती है, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से ही संतुष्ट रहते हैं। पांचवें प्रकार की मुक्ति सायुज्य है, जिसे केवल पूजा अनुष्ठान करने वाले भक्त भी कभी स्वीकार नहीं करते। सायुज्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाना तो निर्विशेषवादियों की ही आकांक्षा होती है। भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति की परवाह नहीं करता है। अच्छा, हम यहाँ पे जरा विराम देते हैं, क्यों मैं बताती हूँ आपको। अब 19वें श्लोक से वो कौन सा निर्णय है या कौन से कारण की वजह से भगवान ने ये निर्णय लिया कि अब मुझे अवतरित होना है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नीचे। तो इसके लिए थोड़ा जरा टेक्निकल है, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी जरूरत होगा। तो हम यहीं पर विराम देंगे। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर वो दे रहे हैं आप हमको क्लास। माता जी अभी समझ में आ रहा है कि मतलब हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं, हमारे सारे गुरु लोग कि चैतन्य चरितामृत तो पढ़ना चाहिए करके। अभी कितना सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा है इसमें कि भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत का, तो मतलब इतना बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है माता जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी, आप वो भक्ति वैभव के स्टूडेंट हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, माता जी, हाँ। हाँ, तो देखिए साथ साथ दोनों चल रहा है, हाँ भागवतम तो भी चल रहा है और सीसी भी चल रहा है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो रसास्वादन जो है, भगवान का तत्व जब हम समझते हैं तो रियली समझ में आता है कि मेरी स्थिति क्या और भगवान की स्थिति क्या है। माता जी, और वास्तव में वो अनुभूति भी होती है कि मैं अणु हूँ और भगवान विभु है। ये ठीक। अनुभूति होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ना पूरा, जैसे भागवतम भी पूरा रस से भरा हुआ है, चैतन्य चरितामृत भी पूरा रस से भरा हुआ है। ये पूरा बहुत सिद्धांत है, ये बहुत अच्छी तरह से श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी दे रहे। और रियली कभी कभी ऐसे अंदर से बहुत बोलते कि धन्यवाद कृष्णराज कविराज गोस्वामी, आपने इतना अच्छा चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ दिया। आप देखिए, अगर शिल प्रभुपाद के पास वक्त होता ना तो वो चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत भी जो है ट्रांसलेट कर देते और उस पे भी तात्पर्य देते। लेकिन उनके पास बहुत कम समय था, तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत जो है दे दिया, जो कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने लिखा हुआ है। और वो भी मात्र 2 महीने में इसकी छपाई हुई है, 2 महीने में। कि प्रभुपाद को पता था कि मेरे पास बहुत कम समय है, केवल 11 साल थे प्रभुपाद के पास, और इसलिए जो है तुरंत जो है चैतन्य चरितामृत की जो है वो रचना उन्होंने जो है फटाफट ट्रांसलेशन कर लिया इंग्लिश में, ताकि हम सभी को, आगे आने वाले जितने भी भक्त हैं, उनको लाभ मिल सके। ठीक माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत हरे कृष्णा। तो हम सही कल है। मिलते हैं। श्री कृष्णा कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी, हरे।